और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर कनाडा से आ रही है, जहां पर खालिस्तानियों को लेकर कनाडा का पहला बड़ा कबूलनामा सामने आया है। कनाडा ने पहली बार खालिस्तानियों को कट्टरपंथी माना है। कनाडा की खुफिया एजेंसी है CSIS, जिसका यह दावा है कि कनाडा से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं खालिस्तानी कट्टरपंथी भारत में हिंसा की प्लानिंग कर रहे हैं। खालिस्तानी कट्टरपंथी कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, यह CSIS की रिपोर्ट है, जिसमें कनाडा ने पहली बार यह माना है कि खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा की जमीन पर सक्रिय हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी, जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मुलाकात के बाद यह रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत कनाडा संबंधों में तनाव को फिर से उजागर किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, पीएम मोदी के दौरे के अगले दिन कनाडा ने अपनी गलती मानी है और कहा है कि हां, भारत के खिलाफ हमारी धरती का इस्तेमाल हुआ है, भारत के खिलाफ खालिस्तानियों ने हमारी धरती का इस्तेमाल किया है, भारत के खिलाफ हमारी धरती पर बैठकर ये खालिस्तानी प्लानिंग कर रहे थे। इन सारी बातों को CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है, जिससे ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है कि कनाडा में बैठकर कैसे जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। आप ये समझिए कि जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल के दौरान तो जो खालिस्तानी हैं उनको बाकायदा संरक्षण वहां पर दिया जा रहा था, और पूरी तरीके से कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत की साजिश के खिलाफ ये खालिस्तानी कर रहे थे। और आप ये समझिए कि कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ बन गया था, क्योंकि वहां पर कई खालिस्तानी आतंकी रह रहे हैं। अभी भी कई खालिस्तानी आतंकी कनाडा में रह रहे हैं, जो भारत के खिलाफ प्लानिंग करते हैं और भारत में हिंसा को लेकर लगातार वो मीटिंग्स और प्लानिंग्स करते रहते हैं। कनाडा की खुफिया एजेंसी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा ये किया है कि पहली बार तो उन्होंने खुलकर मान लिया, स्वीकार कर लिया कि उनकी धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं, नंबर 1। और दूसरी बात ये, इन्होंने ये भी माना है कि न सिर्फ सक्रिय हैं, बल्कि भारत के खिलाफ ये हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नया खुलासा तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ G7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात की। और इस मुलाकात के, यानी कि कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के अगले दिन ही ये रिपोर्ट आती है, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस CSIS की रिपोर्ट आती है, जिसमें भारत कनाडा के बीच तनावपूर्ण रिश्ते एक बार फिर से चर्चा में आ गए। हालांकि ये तनाव पिछली सरकार के दौरान, यानी कि जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, उस दौरान ये तनाव खुलकर सामने आया था और रिश्ते इस तरीके से तल्ख हो गए थे कि हमने यहाँ भारत में जो कनाडा के जो उच्चायोग है, वहां से कई अधिकारियों को वापस कनाडा भेज दिया था, कनाडा जाने के लिए कह दिया गया था। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप भारत की तरफ से लिया गया था, क्योंकि ये स्पष्ट कर दिया था भारत की तरफ से कि कनाडा का रवैया इन चीज़ों को लेकर ठीक नहीं है। और नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो कि इंडिया के सिंपैथाइजर माने जाते हैं, प्रो इंडिया उनकी पॉलिसीज रहती हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि कनाडा की धरती का इस्तेमाल ये खालिस्तानी आतंकवादी कर रहे थे। मेहंदी गर्ग इस वक्त हमारी संवाददाता साथ में जुड़ रही हैं। मेहंदी, ये बहुत बड़ा खुलासा है। भारत लगातार इसको कहता रहा कि खालिस्तानियों को संरक्षण देता है कनाडा, और जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल के दौरान तो ओपन था ये सब, कहते हैं ना, खुला खेल चल रहा था। लेकिन मार्क कार्नी के आने के बाद अब जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार भी किया गया है कि हां, ये हो रहा था और खालिस्तानियों का गढ़ था कनाडा, जो कि यहीं बैठकर भारत के खिलाफ प्लानिंग करते थे। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा ये मुद्दा था जिसको लेकर आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, और भारत जिस बात को लगातार कह रहा था उस पर फिलहाल मुहर भी लग गई है अब, क्योंकि कनाडा की जो खुफिया एजेंसी है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि CSIS, उसने हाल ही में अपनी ताजा रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा किया है, जिसको लेकर भारत हमेशा अपनी तल्ख टिप्पणी खुलकर सामने रखता था। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये कहा गया है कि कनाडा में जो है, कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवाद सक्रिय है, जो भारत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। और बिल्कुल, कनाडा के नए प्रधानमंत्री जब से आए हैं मार्क कार्नी, जिनकी पॉलिसीज जो है वो प्रो इंडिया दिखाई देती है, तो उनके आने के बाद G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी मीटिंग होने के बाद ये जो रिपोर्ट है वो आज सामने आई है। और उसके बाद ये खुलासा हो गया है कि जो कनाडा की धरती है, वहां पर खालिस्तानी जो मूवमेंट है वो लगातार बनी हुई है। खालिस्तानी आतंकवाद पनाह लिया हुआ है कनाडा में, जो कि लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर G7 में मुलाकात की बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्क कार्नी की, तो इस मुलाकात के अगले ही दिन CSIS की ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसने भारत और कनाडा के बीच में जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं उनको फिर से एक बार
चर्चाओं का विषय बना दिया है। और CSIS की रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि 1980 के दशक में कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादी, जिन्हें कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट यानी कि या फिर CDKE भी कहा गया है, भारत के पंजाब में अलग अलग खालिस्तान राष्ट्र बनाने के लिए हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में साफ तौर पर मेंशन है। इसके साथ साथ ये उग्रवादी कनाडा को अपनी गतिविधियों का अड्डा बना रहे हैं, ये भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है, जहां से वो भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, फूट जताने और साथ ही साथ हमलों की योजना बनाने की भी तैयारी कनाडा की धरती से कर रहे हैं। हालांकि कनाडा में 2024 में ऐसी कोई हिंसक घटना नहीं हुई, लेकिन इन उग्रवादियों की गतिविधियों ने कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के हितों के लिए लगातार खतरा बनाया हुआ है, जिसको लेकर भारत हमेशा से फ्रंट फुट पर रहा है, लगातार आवाज उठाता रहा है, जिसकी वजह से जब इससे पहले के प्रधानमंत्री यानी कि जस्टिन ट्रूडो थे, तो उनके साथ जो ये बातचीत हुई, जब भारत ने फ्रंट फुट रखा तो तल्ख रिश्ते दोनों ही देशों के बीच में हो गए थे। लेकिन अब G7 शिखर सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी की मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसके बाद अब CSIS की रिपोर्ट अगले ही दिन आना, तो बेशक एक बार फिर से भारत और कनाडा के रिश्तों में चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन कनाडा ने ये कबूल लिया है, जिसको भारत हमेशा से कहता है कि खालिस्तानी जो है वो कनाडा की धरती पर पनप रहा है, भारत के खिलाफ जो है साजिशें वहां से की जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए, क्योंकि भारत लगातार ये कहता आ रहा था लंबे वक्त से कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह मिलती है और अगेंस्ट इंडिया एजेंडा जो वो चलाते हैं उसको सरकार पनाह देती है। इस बात को अब कनाडा ने स्वीकार भी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहंदी। ये बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत की इस मामले में।